नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 2022 से पहले सबसे बड़ी जंग का आज नतीजा आ रहा है। महंगाई और किसान आंदोलन के बीच आज देश का मिजाज आज के दिन क्या है, इससे पहले जो उपचुनाव हुए इसका अंदाजा आज लगेगा। इस वक्त लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर वोटों की गिनती का काम चल रहा है। सबसे कांटे की टक्कर हो रही है मंडी लोकसभा सीट पर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। अभी मंडी से बीजेपी के ब्रिगेडियर कुशल चंद ठाकुर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। दादर नागर हवेली से शिवसेना की कलाबेन डेलकर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3 लोकसभा की सीटें हैं और 29 विधानसभा की सीटें हैं, जहां के लिए आज वोटों की गिनती चल रही है। और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटों की गिनती का काम चल रहा है। आज नतीजे आएंगे, कहां कौन कौन सी 13 राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्या हालात हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। और सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार की तस्वीर। बिहार में 2 विधानसभा सीटों को लेकर के वोटों की गिनती चल रही। बिहार में क्या सूरत हाल है वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये रही बिहार की पिक्चर। बिहार की 2 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। एक पर जेडीयू आगे है और एक पर तारापुर में जेडीयू आगे चल रही है। और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी 670 वोट से आगे चल रही है। काउंटिंग के बीच लालू यादव का प्रचार भी हमने देखा था और लालू यादव आज बोलेंगे भी। 2 सीटों पर काउंटिंग 2 सीटों के लिए बिहार के लिए चल रही है। तो अब आपको बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं कि बंगाल में क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी चुनाव वहां से लड़ा। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती का काम चल रहा है। गोसाबा सीट पर टीएमसी 20,000 वोट से आगे चल रही है। टीएमसी गोसाबा सीट पर आगे है, तो दिनहटा सीट पर भी टीएमसी के उद्यन गुहा आगे चल रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए चुनाव वोटों की गिनती चल रही है। मध्य प्रदेश की पिक्चर अब आपके सामने है। रैगांव सीट पर बीजेपी की प्रतिमा इस वक्त लीड कर रही है, आगे चल रही हैं। और जोबट सीट है, वहां की भी तस्वीर आपके सामने है। तो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त वोटों की गिनती का काम चल रहा है। असम के क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। असम की 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं और जहां की वोटों की गिनती का काम चल रहा है। भवानीपुर से बीजेपी के फणीधर इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और अब राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर काउंटिंग का काम चल रहा है। धरियावद में बीजेपी और वल्लभनगर में कांग्रेस आगे चल रही है। 63 वोट से खेत सिंह मीणा आगे हैं। वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीत शक्तावत आगे चल रही हैं। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए वोटों की गिनती का काम इस वक्त चल रहा है। तो 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उपचुनाव के विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा दांव बिहार में लगा है, जहां नीतीश और लालू के बीच टक्कर है। बिहार की 2 सीटों के लिए आज वोटों की गिनती का काम चल रहा है। जेडीयू और आरजेडी एक सीट पर इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे हैं। तारापुर में जेडीयू आगे चल रही है, तो कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के गणेश भारती 670 वोटों से आगे चल रहे हैं। काउंटिंग के बीच लालू यादव ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि आरजेडी बिहार की दोनों सीटें जीत रही। लालू यादव ये दावा कर रहे हैं कि दोनों जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर जीत आरजेडी की होगी। गिनती हो रही है, लेकर आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी जीत होगी आप लोग की दोनों सीट जीतेंगे। और अब हम रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का जो अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां से नीतीश चंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, लालू यादव दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं और दोनों आरजेडी जीतने जा रही है। इस दावे का कोई आधार भी है, कोई वजह भी है जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, आरजेडी लगातार दावे कर रही है और इस बार उसने पूरी ताकत झोंकी है और उपचुनाव में अमूमन इस तरह से देखने को नहीं मिलता जो इस बार बिहार में देखने को मिल रहा है। दोनों दलों ने, जो मुख्य दल हैं जेडीयू और आरजेडी, उन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार आरजेडी ने कांग्रेस की, चूंकि वो परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस को सीट न देकर आरजेडी ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है और उसकी वजह भी है। देखिए, बिहार में जो सत्ता का समीकरण है उसमें जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 122, उससे सिर्फ 5 सीटें अधिक हैं एनडीए
एनडीए के पास में। तो ऐसी स्थिति में एनडीए की कोशिश ये होगी कि जितनी ज़्यादा ये बढ़त बनाई जाए जादुई आंकड़े से, उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि 2 सीटें हार जाती है जेडीयू, तो एनडीए के लिए मुश्किलें जरूर हो सकती हैं। 110 का आंकड़ा है अभी महागठबंधन के पास, और ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा बढ़कर 112 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि फिर जो जादुई आंकड़ा है 122 का, उससे बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह जाएगी। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक हैं, और फिर जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है उसके 4 विधायक, और जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक, ये काफ़ी अहम हो जाएंगे। ये दोनों जिधर जाएंगे फिर सरकार उनकी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों दलों की ये कोशिश होगी इस चुनाव को जीतने की, और यही कारण है कि उपचुनाव में हमने देखा है कि पूरी ताकत लगा दी है दोनों खेमे ने। और दूसरी बात यदि हम देखें कि कांग्रेस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। रिश्तों में खटास जरूर आई, बिहार के स्तर पर यह खटास देखने को मिली। हालांकि सोनिया गांधी से लालू यादव की बात भी हो गई। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस का नतीजा क्या कुछ रहता है। और इसके अलावा चलिए थोड़ी देर के बाद तस्वीर और बेहतर तरीके की साफ होगी, लेकिन अभी की सूरत हाल यह है कि एक पर जेडीयू और एक पर आरजेडी आगे चल रही, जबकि लालू यादव ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी दोनों उपचुनाव की सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब हम चलते हैं भोपाल, जहां से अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। शुरुआती रुझान ही क्या नतीजों में तब्दील होंगे? किस तरह की हवा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हुसैन मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में ये जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसके नतीजों से जो बीजेपी की सत्ता की जो सेहत है उस पर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले से 230 विधानसभा का जो सदन है उसमें से 126 पर पहले से ही 125 पर बीजेपी काबिज है और 95 कांग्रेस के पास है। ये जो 4 सीटें जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर और 1 लोकसभा खंडवा, इनमें से 2 पहले से ही भाजपा के पास थी, रेगांव और खंडवा लोकसभा, और जो 2 सीटें हैं पृथ्वीपुर और जोबट, ये कांग्रेस के पास थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है चुनाव इन 4 सीटों में से सीटें जीतना, ताकि जो अगले 4 या 5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव, जो नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव होना है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं वो बता सके कि जो बीते 15 महीने की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2019 में, वो 15 महीने की शिवराज सिंह चौहान सरकार को क्या जो भाजपा, जो जनता है मध्य प्रदेश की, उसने वोट दिया है और वो जीती है। तो ये जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का जो आज नतीजा आना है, इनमें अभी अगर जो शुरुआती 3 जो राउंड हुए हैं, इन तीनों विधानसभाओं में जो 3 राउंड हुए हैं, उनमें बीजेपी साफ तौर पर आगे निकलती दिखाई दे रही है। वहीं जो खंडवा जो लोकसभा की जो सीट है, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें भी अभी तीसरे राउंड में साफ तौर पर जो बीजेपी आगे, साफ तौर पर जो दांव है वो कमलनाथ के ऊपर है। प्रदेश के जो वो है इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, कांग्रेस के नेतृत्व में, और वो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनके नेतृत्व के बाद सरकार गिरी और अब वो प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन एक बड़ी बात अनुराग आपने बताई कि आज के नतीजों का मध्य प्रदेश की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, यह बहुत अहम बात है। अब हम चलते हैं जरा पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, आप सबसे पहले जरा हिमाचल के बारे में बताइए। हिमाचल की जो रुझान शुरुआती हैं वो तो ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम हिमाचल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 3 अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो उसमें जो और अभी का जो रुझान है वो मैं जरा दर्शकों को बता दूं, 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। 3 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए रुझान आ रहे हैं। पुनीत, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि जो मेन यहाँ पे मुकाबला है वो सबकी नजरें जो यहाँ पर बनी हुई है हिमाचल के अंदर, वो है लोकसभा सीट, जहाँ पर मंडी की जो लोकसभा सीट में आती है, जहाँ पर प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है और बीजेपी की तरफ से जो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है, और इनके अंदर कांटे की टक्कर यहाँ पर बनी हुई है। और अभी तक ये सामने आया, जो रुझान सामने आया शुरुआती, उसमें 3000 की बढ़त जो थी वो बीजेपी ने अभी तक बनाई हुई थी। उसके अलावा अगर हम विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जो है वो हो रहे हैं। वहां पर भले ही कांग्रेस ने यहाँ पर टक्कर दे रही हो बीजेपी को, लेकिन एक जो सीट है वो है यहाँ पर जो कि जुब्बल कोटखाई, जहां पर पहले नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था, वो चुनाव मैदान निर्दलीय यहां पर उतरे और वो अब टक्कर वहां पर दे रहे हैं। तो ये यहाँ की स्थिति सब बनी हुई है। और अगर हरियाणा की यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो हरियाणा के अंदर कांटे की टक्कर जो है वो बनी हुई है। कांग्रेस जो है वो तीसरे पायदान पर यहाँ पर चल रही है। मुकाबला वहां पर भी अभय चौटाला और बीजेपी के गोपाल कांडा के बीच में वहां पर चल रहा है। और अगर अभय चौटाला यहाँ से उपचुनाव जीतते हैं तो वो तीसरी बार उनकी है
हैट्रिक होगी यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसान आंदोलन काफी उग्र है और सिरसा जो एक क्षेत्र है जहाँ पे ऐलानाबाद में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर किसान बड़ी संख्या में है और यही वजह है कि तमाम किसान नेता भी बारी बारी वहां पर अपना रुख करते रहे हैं। भले ही उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन इशारों में ये जरूर कहा कि आप वोट जो है वो अभय चौटाला को डालिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुरनाम सिंह चुड़ूनी की, तो उन्होंने किसी पार्टी को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला यहाँ पर किया था। बहरहाल अगर बीजेपी की यहाँ पर बात करें तो कोई जैसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि साख दाव पर और इस बार पुनीत कई सारे मुद्दों का भी इम्तिहान होना है। किसान आंदोलन की जो वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक गतिरोध सरकार और किसानों के बीच बना हुआ, उस बीच हरियाणा के जो नतीजे होंगे वो भी बहुत अहम होंगे, उनसे भी आने वाले वक्त की दिशा और दशा तय होगी। अब हम चलते हैं जरा जयपुर। मनीष भट्टाचार्य जहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बिहार की दोनों सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, लीड कर रही है। जो दावा लालू यादव का हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया, वो दावा कुछ हद तक अभी फिलहाल के वक्त में सही होता दिख रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा यही रुझान क्या नतीजों में तब्दील होंगे या फिर नतीजे आते आते तस्वीर कुछ और हो जाएगी। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, राजस्थान में क्या हालात हैं? देखिए, राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वल्लभनगर और धारियावाद में, और दोनों ही सीटों पे एक पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी आगे बढ़त बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हुसैन की राजस्थान में इन 2 सीटों पर मेवाड़ की जो 2 अहम सीटें हैं इस पर पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंकी है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अंदरूनी कलह है, और जिस जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हैं, तो साख का सवाल बनता है कहीं ना कहीं दिखाने की कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि इन दोनों सीटों पर जीते, ताकि अंदरूनी कलह में अशोक गहलोत अपना पलड़ा भारी दिखाते हुए साबित कर सके। फिलहाल बीजेपी के भी तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन दोनों जो सीटें हैं वो मेवाड़ की है, और यहां पर चुनौती इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि बीटीपी जो कि ट्राइबल पार्टी है वो यहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका भी उम्मीदवार यहां पर है क्योंकि मेवाड़ की जो सीटें हैं वो ट्राइबल एरिया से लगती हुई है। तो इन दोनों सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कांग्रेस के लिए बनी हुई है। हुसैन, तो राजस्थान में कोशिश कांग्रेस की यही होगी कि दोनों सीटें वो अगर जीतती है तो उसकी सरकार पहले के मुकाबले थोड़ी और मजबूत होगी। एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को ओवरऑल जो अपडेट है 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों का जो अपडेट है वो एक बार फिर से बता देते हैं। तारापुर कुशेश्वर स्थान से इस वक्त आरजेडी, दोनों सीटें जो बिहार की, वहां से आरजेडी आगे चल रही है, लालू यादव की पार्टी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार की 2 सीटें, असम की 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बंगाल की 4 सीटें हैं जहां पर टीएमसी इस वक्त लीड कर रही। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, 1 लोकसभा सीट के लिए। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, हिमाचल में 3 और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, जिसके नतीजे आ जा रहे हैं। एक बार फिर से हम नीतीश के पास चलते हैं जो पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, अब दोनों सीटों पर आरजेडी लीड कर रही है, क्या यह मुमकिन है कि यही रुझान नतीजों की शक्ल में हमारे सामने हो? देखिए, हो सकता है, हालांकि अभी 22 राउंड की गिनती होनी है, एक जगह 24 राउंड की गिनती होनी है, तो एक अभी लंबा समय है, कहना मुश्किल है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें निश्चित रूप से लगातार आरजेडी ने बढ़त बना रखी है कुशेश्वर स्थान में। और तारापुर की यदि हम बात करें तो वहां पर जेडीयू आगे थी, लेकिन अब आगे हो गई है आरजेडी। और इस बीच एलजेपी का मैं वोट देख रहा हूं, वो भी कुशेश्वर स्थान में 1000 से अधिक है। तो एलजेपी एक बार फिर जेडीयू के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 1000 से अधिक वोट हासिल किया है, और जो अंतर है जेडीयू और आरजेडी के प्रत्याशी का वो इससे काफ़ी कम है, 300 से बढ़त है लगभग। तो आप समझ लीजिए एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए मुसीबत यहाँ पर बन सकते हैं। आरजेडी ने लगातार इस उपचुनाव में मेहनत की है, लगातार पूरी ताकत झोंकी है। लालू यादव ने सुबह दावा भी किया है, लंबा इंतजार है, देखना होगा क्या नतीजा आता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, जिस तरह से लगातार आरजेडी ने बढ़त बना रखी है, संभव है कि आरजेडी दोनों सीटें जीत भी सकती हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव है ये काफी अहम हो जाएगा। और 110 का जो आंकड़ा है महागठबंधन नीतीश, आप ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। लेकिन 2 सीटें बिहार की जहां उपचुनाव हुए थे उन दोनों सीटों पर फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है, लेकिन यही क्या नतीजों में तब्दील होंगे, ये लगातार अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।